अनुद्वेग करंग वाक्यम, बड़ी सावधानी बरती है। आज हम घर में रहते हैं, पतोहू घर में है, हम प्यारा का शब्द नहीं प्रयोग करते। फलना गांव वाली हो ना, कई घर में तो हम ऐसा सोचते हैं कि सास अपने पुत्र वधू को, अपने पतोहू को, छल फलमा बेटी, उसके बाप का नाम लेकर के पुकारती है कि हो न फलनमा की बेटी। यही है तरीका बोलने का। फलना गांव वाली हो न, बेटी कहो ना, नाम पूछ लो, सीता सीता कहो, सावित्री कहो, जो नाम है उसको प्यार पूर्वक नाम लेकर के पुकारो। फलनमा की बेटी मत कहो, बड़ा रुक्ष शब्द है। तो अनुद्वेग करंग वाक्यम, व्यवहार के चलते भी, आज बोल चाल के चलते भी परिवार का व्यवहार उभर खाभर हो जाता है। ये हमारी माताएं बैठी हैं, इनकी बेटी अगर चली जाए अपने ससुराल तो ये चाहेगी, हनुमान चालीसा पाठ करेगी, देव देवियों से गुहार करेगी कि हमारी बेटी ससुराल गई है, उसकी सास उसको अपनी मां की तरह बेटी की तरह समझे। अब तुम्हारे घर में भी किसी की बेटी आ गई है, तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करती हो? आपकी बेटी चली गई दूसरे के घर में तो आप यह अनुसंधान करते हो, यहीं से देव देवियों के साथ आराधना करती हो कि उसकी सास हमारी बेटी को अपनी बेटी का दर्जा दे, भोजन में कंजूसी नहीं करे, सोने में बाधा नहीं करे, पहनने ओढ़ने में कटौती नहीं करे। तो आपको भी तो वैसा ही करना चाहिए ना। तो वहां तो चाहते हो बेटी की तरह प्यार सास से मिले, सोने में बाधा नहीं करे। आई आपकी पतोहू आपके घर में है तो आप सोचती हो कि हमारे साथ सूते और हमारे साथ उठे, इसके चलते भी घर बिगड़ता है। अगर पहले सो गई, वो सोचना चाहिए कि जवान है भी, जुवती है, उसकी नींद भी जुवती है, 7 घंटे सोएगी वो, बेटी तुम सो जाओ। जगने से विलंब से जगती हो तो भी झकझोरो नहीं उसको, क्योंकि अपनी बेटी को नहीं झकझोरोगे। व्यवहार ठीक करो। वो पतोहू भोजन करने लगती है तो वो देखती है कि रोटी 4 है कि 5 है। अगर कदाचित 5 रोटियां ले ली उसने तो पड़ोस के लोगों से कहती है, कैसे प्रेम रहेगा वहां। क्या कहें, गरीब घर से न आई है, संतोष से नहीं होता है, 5-5 रोटी खा लेती है, उसके हृदय में प्रेम रहेगा जी। अगर सास मां हो, आप कहो कि बेटी भोजन में कंजूसी नहीं करना, संकोच, और लोग तुम जबती हो ना, तुम भरपेट खाओ, भोजन बन गया है, पहले तुम खा लो, हमको भूख नहीं लगी, हम बाद में खाएंगे। अगर आपका व्यवहार मधुर है, भाषा शालीन है, प्रिय है, मधुर है, तो आपको सिर पर रखे। आप उसको बेटी का दर्जा दो कि आपको अपनी मां का दर्जा देती है कि नहीं। तो अनुद्वेग करंग वाक्यं सत्यं प्रियहितं जजत, बात ऐसी बोलो जो बोल सुनने में उद्वेग नहीं हो, साथ साथ सत्य हो, प्रिय हो और हितकर हो। ये वाचिक तप है और इसके भेद है, स्वाध्याय करना चाहिए बाद में, उसके लिए कोई। उसी तरह से शरीर का तप क्या है, शारीरिक संयम क्या है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौच मार्जवम, मातृदेव पितृदेव गुरुदेव द्विज, इसका पूजन करो, सेवन करो। नित्य यहां से घर में जाकर के सुबह शाम सास ससुर का सेवन पूजन करना। ऐसे ऐसे लड़के हमारे यहां हैं, इस प्रसंग में आने पर वो घटना याद आ जाती है। अभी जो सावन पीछे गुजरा है, लाखों लाखों लड़के लड़कियां सब जा रहे हैं बैजनाथ धाम, कोई पैसेंजर बम तो कोई डाक बम तो कोई पेटकुनिया बम। एक लड़का हमारे सामने खड़ा हो गया तो हमारे बगल में एक साधु ने कहा, इतने लड़के बैजनाथ धाम जाते हैं
तुम बैजनाथ धाम जाते हो कि नहीं? सब लोग इस घटना का अनुसरण करना, ऐसा ही जाकर घर में करना। इससे उस लड़के से पूछा कि तुम बैजनाथ धाम जाते हो कि नहीं? उस लड़के ने कहा कि कभी नहीं गया हूं और न जा रहा हूं और न जीवन में कभी जाऊंगा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में कोई संबंध हमारा बैजनाथ प्रसाद से नहीं है। कहा क्यों? कहा हमारा घर ही बैजनाथ धाम है। ये पारख निकेतन में आकर के अपने को इतना अनुशासित करो। आज इस धारण केंद्र नहीं बना है। आपके संपूर्ण जीवन को अनुशासित बना देने वाला केंद्र यहां गठित हुआ है। उस लड़के ने कहा कि बैजनाथ धाम जाने की जरूरत नहीं है। वो कहा है? कहा हमारा घर बैजनाथ धाम है, हमारी मां है, हमारे पिताजी हैं। सुबह शाम हाथ जोड़कर नमन करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। समय हो जाता है, घर में भोजन बन जाता है। हमारी पत्नी या हमारी माता जी कहती हैं कि जाओ पिताजी को बुला करके ले आओ, भोजन बनकर तैयार है। तो हम लोटा में पानी लेकर के जाते हैं अतिथि की तरह, पिताजी भोजन बन गया है। पिताजी को हाथ धुलाते हैं, पिताजी आगे आगे, हम पीछे पीछे। पिताजी पीढ़ी पर बैठ जाते हैं, भोजन की थाल आ जाती है। हम विनम्रता पूर्वक आगे में बैठ करके पंखा झेलते रहते हैं। पिताजी भोजन कर लेते हैं, सब हमारी पूजा है। पिताजी भोजन करते हैं, हम पंखा झेलते हैं, तो मालूम पड़ता है कि हम पूजा कर रहे हैं। भोजन हो जाता है, लोटा लेते हैं, कुल्ला करा देते हैं। पिताजी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, हम उनकी आज्ञा लेकर के पिताजी हम भी भोजन करने जाते हैं। जाओ बेटा भोजन करो। भोजन करते हैं। रात में बिना सेवा किए हम पिताजी को सोते नहीं। पिताजी की सेवा करते हैं। अपनी पत्नी से कहते हैं जैसी मेरी मां वैसी तुम्हारी मां। रात में भोजन करने के बाद बिना माता जी के पैर में तेल लगाए सेवा किए सो नहीं। हम पिताजी की सेवा करते हैं, हमारी पत्नी अपनी सास की सेवा करती है। हमारा घर ही बैजनाथ धाम है, तो वहां पेटकुनियां पारने के लिए काहे जाएंगे? ये देव दूज गुरु प्राज्ञा, अपना घर को स्वर्ग बनाओ ना। देव दूज गुरु प्राज्ञा, देव मातृदेव पितृदेव गुरुदेव। द्विज, द्विज का मतलब होता है द्वाभ्याम जायती थी। द्विज शरीर से माता पिता का जन्म हुआ और ज्ञान के द्वारा जो उसका जीवन अलंकृत हुआ उसको दुजन्मा कहते हैं। दो जन्म, शरीर का जन्म, अप्रज्ञावान संत गुरुजनों के संपर्क से ज्ञान आया, उसको ज्ञान जन्म कहते हैं। इसके प्रति पूजा का भाव, सेवा भाव, पवित्रता, कोमलता, आगे और सूत्र हैं बहुत। इस तरह से मन का अनुशासन होना, वचन का अनुशासन होना, शरीर का अनुशासन होना। अनुशासन का मतलब साधना और साधक का मतलब अनुशासित। सभी भाई बहनों का जीवन अनुशासित हो, संयम से। तो व्यक्तिगत जीवन को सजाने के लिए संयम चाहिए और समष्टि जीवन के साथ शील चाहिए। ये धर्म के मुख्य रूप हैं। संयम व्यक्ति जीवन को धारण करता है और शील समष्टि जीवन को धारण करता है। शील का मतलब होता है व्यवहारिक समरसता। हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करेंगे? एक भजन तो आप लोग सुनते रहते हैं कि मृदुवाणी सुंदर बर्ताव और सभी गुणों की खान है, और प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। शील होना चाहिए। शील का मतलब होता है व्यवहारिक समरसता। एक उदाहरण आप दे करके देख लें। अब मैं बातों को विराम देने जा रहा हूं। शिव धनुष भंग हो गया जनकपुर में। बड़े बड़े राजे महाराजे आए। अब उसमें सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, झूठाई क्या है, छोड़ दीजिए उसको अपनी जगह पर। किसी से धनुष हिला उला नहीं।
जब जनक निराश होकर कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी, मैंने ऐसा कठोर व्रत ले लिया, मैं नहीं जानता था कि धरती वीर विहीन है, लेकिन आज पता चल गया धरती पर कोई वीर नहीं है, धरती की मर्यादा डूबने वाली है। विश्वामित्र ने कहा कि राम जी मर्यादा बचाओ समाज देश की, धरती की, धरती वीर विहीन होने जा रही है जनक की निगाह में। दोनों धनुष को राम जी गए, बेचारे धनुष को तोड़ दिए। राम जी ऐसे शील निधान थे, शर्त थी कि जो धनुष तोड़ेगा जानकी को ब्याहेगा। राम जी ने धनुष को उठा लिया तो मालूम पड़ेगा उसको तोड़ तो देवे करेंगे हम, तो जरा बात तो कर लें जनक से, जनक धनुष उठा लिए हम तोड़ लेंगे, जरा लेन देन की बात करो ना, फ्रीज दोगे कि नहीं, और 4 चक्का में कौन गाड़ी दोगे, जारा वाला कपड़ा वाला ठंडी वाला कपड़ा दोगे कि नहीं, कुछ नहीं कहा। शील निधान राम ने धनुष को तोड़ दिया, बिना कोई शर्त के, बिना कोई मांग के जानकी को ब्याह करके चल दिया। अब ये पता चल जाता है कुल्हाड़ी वाले को, कुल्हाड़ी वाले जानते होगे नहीं, परशुराम, कुल्हाड़ी प्रसाद को पता चल गया कि धनुष टूट गया। अब क्रोध आतुर होकर के आया, कहा धनुष को तोड़ा पहले किसने, कहो कौन हमारी कुल्हाड़ी के सामने अपने गर्दन को समर्पित करना चाहता है। तो किसी ने कहा कि सब सन्नाटा है, बहुत अनाप शनाप कह दिया, बहुत कुछ कह दिया राम को। राम जी मुस्कुराते हैं, सुनते हैं। और जब बहुत कुछ कह दिया परशुराम ने राम जी को, तो राम जी ऐसे शील निधान पुरुष कहते हैं, गुरुवर आप ही के शिष्यों में से कोई एक छोटा शिष्य धनुष को तोड़ा होगा। ये महाराज श्री राम का शील है। इतना बड़ा क्रोधातुर परशुराम, और अपने प्यारे शीतल शालीन वचन से उसके मन पर पानी फेर दिया एकदम। तो शीलवान होकर के जीवन जीना चाहिए, समष्टि के साथ व्यवहारिक समरसता। शंकराचार्य जी ने कहा किंग भूषणात् भूषणमस्ति शीलम, सारे आभूषणों में श्रेष्ठतम आभूषण क्या है, शील का होना। हम मां के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, पिता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, देवरान जेठान के साथ कैसा व्यवहार करेगी, छोटा भाई बड़ा भाई के साथ व्यवहार कैसा करेगा, पड़ोसी के साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे, शत्रु मित्र के साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे, ये शील पर निर्भर करता है। तो समष्टि जीवन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए शील को धारण करें सब लोग। अब वैयक्तिक जीवन की मर्यादा बनाए रखने के लिए संयम को धारण करें, वैयक्तिक जीवन को मर्यादित बनाने के लिए संयम, और समष्टि जीवन की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए शील। थोड़ी चर्चा मैंने संयम और शील पर की।